सुनो कहानी द पंचतंत्र टेल्स। जंगल में नई सुबह आई थी। हर पत्ता, हर शाख खुशियों से झूम रही थी। वाह, आज तो हवा भी गुनगुना रही है। हाँ, लगता है कोई नया दिन, कोई नई कहानी शुरू हो रही है। जंगल के कोने में रहता था एक चालाक लेकिन अकेला सियार हंक, हमेशा नई शरारत की तलाश में। आज जंगल बड़ा शांत है। शायद मेरे जैसे किसी नायक की जरूरत है यहाँ। आज कुछ तो मिल ही जाए खाने को, वरना रात बहुत कठिन होगी। अचानक आसमान गरजा और बारिश ने पूरे जंगल को भिगो दिया। हे भगवान, ये तो पूरा आसमान मुझसे नाराज लग रहा है। भागता हुआ सियार गलती से शहर के रंग बनाने वाले आंगन में जा पहुंचा। वहां बिना देखे वह सीधे नीले रंग के गड्ढे में जा गिरा। अरे, ये क्या हो गया? मेरा पूरा बदन नीला। कोई भी मुझे अब नहीं पहचानेगा। जब बारिश थमी तो सियार ने देखा उसका शरीर नीले रंग में नहा चुका था। वो खुद को पहचान न पाया। नीले रंग में रंगा सियार उसी जंगल की ओर लौटा जहां कुछ समय पहले वह जान बचाकर भागा था। जानवरों ने दूर से एक अनोखी आकृति को अपनी ओर आते देखा। ये कौन सा जीव है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अरे बाप रे, ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। नीली चमक से घिरा सियार किसी अद्भुत जीव की तरह दिखाई देता था। जब सियार जंगल लौटा, उसकी नीली चमक ने सबका ध्यान खींच लिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा जीव है। ये साधारण सियार नहीं हो सकता। ऐसी चमक तो देवताओं में होती है। हाँ। सियार ने देखा कि उसकी नई शक्ल ने सबको डरा दिया है, तो उसने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। डरो नहीं, मैं जंगल का नया राजा हूँ। मेरे राज में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जानवरों ने उसे सच में कोई दिव्य प्राणी समझ लिया और उसके आगे झुकने लगे। हे महान प्राणी, हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब आप ही हमारे संरक्षक हैं। जानवरों ने नीले सियार को अपना नया राजा मान लिया। मैदान में एक अजीब शांति भर गई। हमारा राजा सचमुच दिव्य लगता है। हाँ, अब जंगल सुरक्षित रहेगा। आज से तुम सभी मेरे संरक्षण में हो। जंगल में अब कोई डर नहीं रहेगा। जंगल में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। नीले सियार का राज, जिसकी चमक ने सभी को मोहित कर रखा था। जंगल के सभी जानवर नए राजा के आगे झुककर उसकी सेवा शुरू करने लगे। कुछ जानवर फल लाए तो कुछ राजा के आराम का ध्यान रखने लगे। जंगल के बाकी जानवर दूरी से खामोश खड़े होकर नए नीले राजा को सम्मान और डर दोनों से देख रहे थे। राजा बनते ही नीले सियार में घमंड भर गया। अब वो हर जानवर को किसी न किसी काम में लगा देता था। अरे हिरण, तुम ताजे फल ढूंढोगे और तुम बंदर निगरानी रखो। सूअर, तुम सफाई करोगे। महाराज, क्या आपको और फल चाहिए? हाँ, जल्दी ले आओ। धीरे धीरे जंगल में डर छा गया। कोई भी नीले सियार के आदेश को मानने से पीछे नहीं हटता था। सब उसके क्रोध से डरते थे। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मना करूँगा तो वो गुस्सा हो जाएगा। हम सब डरे हुए हैं, पर अब करे भी तो क्या? लेकिन सारी शान शौकत के बीच नीला सियार अकेला महसूस करने लगा। उसे अपने असली साथियों की याद सताने लगी। काश मैं अपने झुंड के साथ ही रहता। शायद ये अकेलापन ना होता। उधर जंगल के जानवर सियार के बढ़ते आदेशों और कठोरता से परेशान होने लगे। उनका डर अब धीरे धीरे असंतोष में बदल रहा था। अब हालत बदतर होती जा रही है। हमें कुछ करना होगा। और फिर
एक रात अचानक जंगल में अजीब सन्नाटा छा गया। नीला सियार बेचैन होने लगा, जैसे कोई अनहोनी पास आ रही हो। ये अजीब सन्नाटा क्या होने वाला है? अचानक दूर कहीं भेड़ियों का झुंड चांद देखकर जोर से हुंकार भरने लगा। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भेड़ियों की आवाज सुनते ही नीला सियार अपने आप को रोक न सका। पुराने दिन और अपनी असली पहचान उसकी नसों में दौड़ने लगी और वह भी जोर जोर से हुंकार देने लगा। जंगल में पास खड़े जानवरों को नीले सियार की हूक सुनकर गहरा संदेह हुआ। राजा ऐसा क्यों चिल्लाया? ये आवाज सियार जैसी थी। सियार की आवाज सुनते ही सभी जानवर समझ गए कि यह कोई राजा नहीं, बल्कि एक साधारण सियार है जो रंगा हुआ है। हम धोखा खा गए। सच में सियार है। ये सच में सियार हैं। तू हमें धोखा देता है। आज सजा मिलेगी। जैसे ही सियार की असलियत सामने आई, पूरा जंगल उसके पीछे टूट पड़ा और वो जान बचाने के लिए जितनी ताकत थी उतनी तेजी से भागने लगा। भागते भागते सियार इतना थक चुका था कि अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे। वह समझ चुका था अब बचने का एक ही रास्ता है कि वह वो जंगल छोड़ दे। काश मैंने छल न किया होता। इस तरह छल का अंत हुआ और जंगल ने सीखा, जो झूठ और धोखे से मिलता है वह ज्यादा देर टिकता नहीं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए सुनो कहानी द पंचतंत्र टेल्स और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।